तो बड़ी खबर मैं आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। कांग्रेस की तीसरी सूची, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी सूची किसी भी वक्त आ सकती है। मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार आपको बता दें, ऑब्जर्वर्स के साथ ये बैठक हुई थी, तो लिस्ट आने की उम्मीद है। कांग्रेस ने अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 49 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और 12 सितंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में लिस्ट आने की संभावना ज्यादा है, जल्द ही जारी हो सकती है। कांग्रेस की तीसरी सूची किसी भी वक्त आ सकती है। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स की मीटिंग की है। ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन के बाद ही इस पर मुहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द ही जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स की मीटिंग की है और ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन के बाद इस पर मुहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी ने अब तक 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है अभी भी। क्या लग रहा है, 49 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय कहीं ना कहीं आज इंतजार कांग्रेस की सूची को लेकर खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से बैठक भी हालांकि हुई है, तो कहीं ना कहीं सूत्रों की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इंतजार कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर इंतजार आज खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं सभी उम्मीदवारों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि आज से लेकर कल सुबह तक उम्मीदवारों को लेकर के नाम जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज जब देर रात सूची जारी की जाएगी, करीब 11:11 के आसपास कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की जाएगी, तो उसमें संभवतः सभी बची हुई सीटों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और अपराजिता, अगर हम आज की बैठक की बात करते हैं, ऑब्जर्वर्स मीटिंग की बात करते हैं, तो क्या कुछ उसमें रहा? संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स इसमें आए थे, तो कौन कौन मौजूद थे मुख्य रूप से? कितने देर तक ये चर्चा चली है आज? देखिए, अगर ऑब्जर्वर्स की मीटिंग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद थे। वहीं 3 स्टेट को लेकर के डिस्कशन किए गए हैं, जिसमें चुनाव हुए हैं, यानी हरियाणा सबसे ज्यादा मुख्य रूप में डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अब डिक्लेयर हो चुके हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब फाइनली मैदान होकर अब जरूरी है चुनावों को लेकर के रणनीतियां बनानी। तो इन सभी चीजों को लेकर के देखिए अब जरूरी हो जाता है कि इस तरीके से क्या रणनीति चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर डिस्कस करना। तो सबसे ज्यादा हरियाणा को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में भी क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो उन्हें लेकर भी इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। अगर इस बैठक की मैं बात करती हूँ कौन कौन मौजूद रहे, तो हरियाणा से अंबाला से केवल सिंह पथनिया इसमें मौजूद रहे, कुरुक्षेत्र से त्रिवारक सिंह, साथ ही सिरसा से कुलदीप इंदौरा, साथ ही हिसार से नीरज डांगी, करनाल से अनिल चौधरी, सोनीपत से अनिल भारद्वाज, रोहतक से कामिकंद शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ से रामेश्वर निखरा, गुरुग्राम से संजीव यादव, इसके अलावा फरीदाबाद से हेमंत सिंह पटेल इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में मूलतः क्या कुछ चर्चाएं हम उसकी बात करते हैं, तो देखिए जो किस तरीके से बूथ लेवल तक पार्टी वर्कर्स को पहुंचना है, कांग्रेस को पहुंचना है, इन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं, ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं, किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, हरियाणा के हर एक घर तक पहुंचे, इन चीजों को लेकर भी इस बैठक में ब्रीफ किया गया है, डिस्कस किए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से मैदान शुरू करना है, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 2 दिन के बाद नॉमिनेशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आज रात तक सभी उम्मीदवारों को मैदान में कांग्रेस डालती हुई नजर आएगी। तो अब जरूरत है कि अब उतारने के बाद किस तरीके से अपील किया जाए उन्हें जनता के सामने, ये बहुत अहम हो जाता है। जिसके लिए ऑब्जर्वर्स की अभी से कुछ समय पहले नियुक्ति भी की गई थी। हालांकि मेरे सचिव की अगर बात करते थे जगदीश सिंह भुजा के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी जो यात्रा नहीं है उसमें घर घर जा करके लोगों से विचार लिए गए, उनकी क्या परेशानी है, उसके मद्देनजर मैनिफेस्टो तैयार होगा। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए इस बैठक में डिस्कस किया गया है।
और ब्रीफ किया गया है, जिसके बाद उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब हरियाणा जमीन पर उन चीजों को एग्जीक्यूट करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। जी, और एक तरह से देखा जाए अपराजिता, आज दोपहर में बीजेपी की लिस्ट आई जिसमें 21 नाम, अब कुल मिलाकर 87 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी 49 सीट बाकी है। और दूसरी तरफ कल ये खबर मिल रही थी कि दीपक बाबरिया बीमार हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो अब कांग्रेस की तरफ से इनपुट कौन दे रहा है, क्योंकि अब तक तो हम दीपक बाबरिया को ही सुनते आए हैं। देखिए, हालांकि अगर इनपुट की हम बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया थी कि कौन चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, कहाँ से क्या चीजें होने वाली थी, नॉमिनेशन को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर के, कहीं ना कहीं टीसी की बैठक के बाद खत्म हो चुका था, क्योंकि प्रभारी के द्वारा भी कहा जा रहा था केवल 2 से 3 सीटें, हालांकि वो इसका लाभ निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। इस तरह की चीजें कहीं जाएंगी प्रभारी के द्वारा गठबंधन को लेकर भी, हालांकि गठबंधन को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही थी, मगर नेताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि सभी मंदिर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के हम तैयारियां कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इंतजार नहीं हो रहा था गठबंधन का। गठबंधन होती है तो ठीक है, उसके लिए भी तैयार थे कांग्रेस, उसके लिए भी अलग से फाइल तैयार थे कि ये फीचर दी जाएगी अगर होती है तो। अगर गठबंधन नहीं होती है तो भी हमारे पास 90 कैंडिडेट तैयार है। तो कहीं से भी अपनी मोहब्बत करने में कांग्रेस प्रदेश के स्तर पर पीछे नहीं थी। तो अब क्योंकि गठबंधन इन हो चुका है, तो जो 90 विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो उन्होंने तैयार किए हुए थे उम्मीदवारों को, वो उन्होंने मैदान में उतारना है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है तय करने की बात की, तो वो कहीं ना कहीं तीसरे के बाद ही हो चुका था, मगर इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। उसके लिए कई कारण है। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सूची भी कहीं ना कहीं इंतजार की जा रही थी। दूसरी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर के बात रुकी हुई थी। तीसरी चीज हो जाती है विरोध। जिस तरीके से आज भी देखा गया है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे केसी वेणुगोपाल एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद थे, काफी भीड़ वहां पर मौजूद थी। कोशिश भी की जा रही थी उनसे बात करने की कि अपनी बात वहां तक रखी जा सके, यानी आखिरी मोमेंट तक भी अगर संभव हो तो केंद्रित हो जाए और सूची में उनका नाम आ सके। विरोध से बचने के लिए कहीं ना कहीं सूची को दे दी थी। चौथी एक और चीज में जाती है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ ही गठबंधन रुके हैं। वही अगर आइडेंटिटी बात, बीजेपी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं, कई जनता पार्टी या कांग्रेस के ऐसे नेता है जो उस तरफ जाते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कांग्रेस एज अ पार्टी को काफी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश, दरवाजे बंद करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ताकि जो नाराज नेता है वो ले जाए। इन चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं नॉमिनेशन के काफी नजदीक है, देश के होने के काफी नजदीक कह सकते हैं उम्मीदवारों को उतारने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ताकि उनके दरवाजे ऑप्शन बंद हो जाए और उनके कोई और विकल्प ना बचे। कांग्रेस के साथ ही वो बने रहे। इस तरह की चीज सभी चीजें देखी गई है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को लेकर के पहले ही चयन किया गया था। प्रभारी दीपक बाबरिया बिल्कुल अस्वस्थ है, तो अब कामों में वो नहीं हाथ बढ़ा पा रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, मगर जो काम उल्टा होने से प्रभारी उन्होंने तमाम काम कर रेडी हो। अब जो भी काम करना है वो रिलीज करनी है उसको, और मैदान में अब उम्मीदवारों को उतारना है और कैंपेनिंग करनी है। बस पूरी चीजें अब बची हुई है, हालांकि अपने कर्तव्य से प्रभारी दीपक अपने कर्तव्य को कर चुके हैं। तो अब जो समझ सकते हैं कि जो भी अब करना है उम्मीदवारों को करना है। बिल्कुल। अपराजिता, एक चीज और है, आप अगर आप लिस्टों पर अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से देखिए, जो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जो जारी की थी जिसमें 32 नाम थे, कहीं ना कहीं वो काफी सेफ रहा, क्योंकि उन्होंने सारे सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी थी कांग्रेस ने। 3 सीट एकमात्र ऐसी थी जहां पर नए प्रत्याशी थे। तो कुल मिलाकर उस वक्त अंदरूनी हलचल बहुत कम नजर आई थी कांग्रेस में, लेकिन उसके बाद 9 सीटों पर कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की। उसके बाद भी स्थिति सामान्य ही रही। क्या 49 जो बची हुई सीट है उन पर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, क्या यही डर है? और अगर अब लिस्ट जारी हो भी जाती है तो 12 सितंबर तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए भी लिस्ट आने में देरी कर रही है कांग्रेस। अब बिल्कुल, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुछ कारण है जिनकी वजह से कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की। उनमें से एक कारण बिल्कुल ये है कि देखिए, जिस तरीके से पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई, तभी विरोध देखने को मिला। इसको देखते ही कई नेता अलग पार्टी लाइन को छोड़कर किसी और पार्टी में जा मिले। जैसे आज भी रादौर विधानसभा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीम सिंह राठी ने भी
आज आम आदमी पार्टी का ध्यान है, इसकी देखिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष गुप्ता के द्वारा कहा गया कि हम सर्वे तो बिल्कुल अपनी कोर मेंबर्स को ही देंगे, मगर अगर कोई लायक या केपेबल विनिंग कार्यक्रम दूसरी पार्टी से आती है हमारे पास तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से बचने के लिए कांग्रेस पूरे प्रयास में है कि सभी की लिस्ट एक साथ आ जाए, यानी सभी पार्टियों की लिस्ट आ जाए, ताकि विकल्प बाकी जो नाराज नेता है उनके लिए गुमशुदा ना बचे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक चीज के मद्देनजर और बचने की प्रयास पूरी कर रही है कि जो रुष्ट नेता हो, जो नाराज नेता हो, उनके लिए विकल्प ना बचे और कांग्रेस में ही वो बने रहे। क्योंकि बिल्कुल देखिए कल की अगर हम बात करते हैं तो 11 तारीख है, अगर कल अगर आज देर रात तक निकालती है कांग्रेस तो किसी तरह कुछ भी एग्जीक्यूट करने में थोड़ा तो समय लग जाएगा, किसी तरीके की नाराजगी या ये फैसला लेना कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है, इस तरह के फैसले कहीं न कहीं थोड़ा तो समय लगेगा और कांग्रेस की समय देने और मुक्ति चाहती है नेताओं को। जी बिल्कुल। और अपराजिता एक चीज और है कि अब 49 सीट है, 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में आपने भी देखा है कि तमाम तरह की मीटिंग हुई है, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक क्यों ना हो, पीएसी के सदस्यों से राय ली गई, तमाम दिग्गज यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होते थे, कभी राहुल गांधी चर्चा करते थे, जो जीते हुए सांसद हैं उनसे चर्चा होती थी। तो अब तक की जो 41 लिस्ट है उसमें तो यही नजर आया कि वो काफी सेफेस्ट रही है। 49 सीटों पर अभी भी कहीं ना कहीं काफी मंथन कर रही है कांग्रेस और दूसरी तरफ काफी इंपॉर्टेंट सीट भी है। अब पहले आपकी स्थिति शुरुआत में देखने को मिली थी, लेकिन अब तो बीजेपी ने 87 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस क्या इसी चीज का इंतजार कर रही थी? बिल्कुल देखिए कांग्रेस जिसे आपने जिक्र किया कि काफी बैठकें यहाँ पर हुई है, चाहे हम समिति की बात करें, प्रदेश के स्तर पर बात करें, इसके बाद सब कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति की 3 बैठकें, तो काफी बैठकें कांग्रेस ने की है। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हर पहलू पर देखे, केवल विनिंग कैंडिडेट जरूरी नहीं होता, इसके अलावा कुछ और चीजें भी जरूरी होती है। वो है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कैसे स्ट्रॉन्ग बनी रहे हरियाणा में, क्योंकि केवल कैंडिडेट ही नहीं होते बल्कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी जरूरत होती है पार्टी लीडर्स की। तो इन सभी चीजों को जरूरी होता है देखना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार तो बिल्कुल कांग्रेस कर रही थी, मगर इस विकल्प क्योंकि गठबंधन नहीं हुई है तो आम आदमी पार्टी इस विकल्प खुली भी है। अभी भी लीडर्स जिन्होंने नॉमिनेशन डाला था कांग्रेस में, आवेदन डाले थे, तो उनकी अभी भी विकल्प खुला हुआ आम आदमी पार्टी का। पिछले काफी सारे उम्मीदवार अभी भी आम आदमी पार्टी के बचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कल संभवतः दोपहर तक सभी उम्मीदवारों को सूची जारी कर देगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनका भी इंतजार कर रही थी। इंतजार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जैसे ही हाई जर्नी हमें हाईकमान से मिलेगी, हम सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर उम्मीदवार उतारते नजर आएंगे, पूरी तरीके से तैयार है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं देखने के लिए कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर। लेकिन अपराजिता आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जब बैठक हुई है, जब मीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहे हैं कांग्रेस के साथ। आपको भी याद होगा कि पहले तो गठबंधन की खबरें रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती रही और लगता है कि शायद इस पर भी बैठकों में ज्यादा समय निकल गया। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था कांग्रेस को लेकर, तो उसमें भी काफी ट्विस्ट आते रहे हैं कांग्रेस को लेकर। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को भूलना यहाँ पर इसलिए भी नहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, पिछले बार 10 की 10 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन इस बार 5 सीट बीजेपी हार गई, कांग्रेस 5 सीट जीती। तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस है अभी बढ़ा हुआ है। आप बिल्कुल देखिए कांग्रेस हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो जब बैठक हुई थी सबसे पहले जो विधानसभा चुनाव के बिगुल भी नहीं बजे थे, उससे पहले ही राहुल गांधी ने चीज को लेकर के पॉइंट आउट किया था। वो है कि कॉन्फिडेंस एक तरफ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 5 लोकसभा सीट उन्हें मिली है, जीत हासिल हुई है, इसका ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, कॉन्फिडेंस होना है। तो सभी चीजों को कांग्रेस यहाँ पर ध्यान में रख रही है। और साथ ही ये एक और बहुत अहम चीज हो जाता है गठबंधन को लेकर के जो कांग्रेस चाहती थी, क्योंकि जब भी देखा गया है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मैदान में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं होता आम आदमी पार्टी से जितना कांग्रेस को होता है। तो ये आउटकम देखा गया, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहती थी कांग्रेस और गठबंधन चाहती थी, मगर नेगोशिएशन संभवतः हो नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रभारी जिनको गवर्नर के द्वारा भी कहा जा रहा था और राधा के द्वारा भी कहा जा रहा था
कि जनरल सिचुएशन होगी दोनों पार्टियों के लिए तभी गठबंधन संभव है, नहीं हुई सिचुएशन एकदम तो फिर गठबंधन संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए ऐसा महसूस हुआ होगा कि गठबंधन के बदले अलग से हटाई उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस को केवल मैदान में तो बिल्कुल चुनाव लड़ना है, मगर उससे पहले ये भी जरूरी हो जाता है कि उनके पार्टी लीडर उनके साथ रहे। तो अगर कांग्रेस देते हैं क्या कि 3 संभवता बात नहीं पड़ पाई, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाए। मगर बिल्कुल जैसे लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट रहे हैं उससे कांग्रेस की काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। इसके लिए करके लगातार काफी समय पहले से दावा किया जा रहा है कि 57 पर लग तो वही 2500 से ऊपर का भी विधानसभा चुनाव में आवेदन दावा किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो ये कहना है कि इतने सारे सीटों पर आवेदन उनके पास आ रहे हैं, उनमें से एक सीट करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। जी अंतर समय ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे सभी एक साथ है। बस कुछ परेशानी है वो है कि बहुत सारे सीटों पर उम्मीदवार ऊपर सीट के लिए उनमें से सबसे बेस्ट चुनना जो बहुत परेशानी वाले बात आती है। ये बात की दलीलें दी जा रही है, परंतु कांग्रेस का ये बात होता हुआ नजर आएगा जो भी इंतजार। और लिस्ट का इंतजार इसलिए भी अपराजिता क्योंकि हरियाणा का दंगल आप समझिए, कहीं ना कहीं अगर हम 41 सीटों पर अभी कंपेयर कर पा रहे हैं, कांग्रेस की 41 सीट जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी की वो 41 सीट, वहां पर हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। लेकिन अब जब पूरे ही सीटों पर जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा उसके बाद हरियाणा का दंगल कहीं ना कहीं साफ होता नजर आएगा। और सबसे अहम बात ये भी है यहाँ पर अपराजिता, अगर आप देखेंगी तो चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, साथ ही साथ हरियाणा के में भी यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान है तो हरियाणा में 1 चरण में ही मतदान है, लेकिन जो परिणाम है वो एक साथ दोनों राज्यों में सामने आएंगे। आप दोनों ही पार्टियों की एक्टिविटी पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपने भी देखा होगा जब जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अगले ही दिन ही लिस्ट आ जाती थी। लेकिन हरियाणा के लिहाज से ऐसा नहीं देखा गया, जो मंथन केंद्रीय चुनाव समिति ने किया उसके 1-2 दिन बाद ही लिस्ट सामने आई है। बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय ये आंदोलन देखा गया है कि जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और बीजेपी हो जाए या कांग्रेस हो जाए, कांग्रेस की उसी रात से स्थिति जारी हो जाती है। जम्मू कश्मीर का हमने देखा है और भारतीय जनता पार्टी की उससे दूसरे दिन जारी हो जाती है। मगर हरियाणा की लिहाज से अगर देखा जाए तो परिस्थिति कुछ और ही होती भी नजर आ रही है। बीजेपी में कोई रूप से बैठक बिठाई गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जब पहली सूची जारी हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हरियाणा के कई नेता और मौजूद थे, तब जाकर के उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी। और जब अभी भी अगर बात करते हैं, आज भी जब सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट में अभी भी कुछ नाम रह रहे हैं, यानी 3 सीट करीब रह रहे हैं, उसमें भी देर रात को जो उसकी बैठक हुई उसके बाद ही फैसला लिया गया है। तो हरियाणा एक आसान नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। कहा जाता है कि आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा, मगर टीसी के बाद वापस से सब कमेटी बनाई जाती है। सब कमेटी में कहा जा रहा है कि अब इंट्रोडक्शन करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक बार फैसला दे दिया गया हो सब कमेटी को यानी फैसला सब कमेटी ही लेगी, मगर वापस से फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात भी सूची जारी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हरियाणा जिसे आपने जिक्र किया कि दंगल, तो अभी तो सूची को लेकर के बिल्कुल काफी दंगल यहाँ पर देखने को मिला है। काफी हमने देखा किस तरीके से परेशानियां का सामना दोनों पार्टियों को करनी पड़ी है। अंतर चलने की अगर हम बात करते हैं, मजबूत उम्मीदवार की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन की दूसरी पार्टी से अगर हम बात करते हैं तो इसी देखने को मिला है। और ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अब मैदान में जब उम्मीदवार से नजर आएंगे तो वो कैसा नजारा होने वाला। तो इंतजार है कांग्रेस की सूची तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लगभग उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। आम आदमी पार्टी की भी लगभग हम क्या करते हैं सभी सीटें को लेकर के जारी होना है। कांग्रेस का भी इंतजार है कि आज देर रात तक लगभग सभी सीटों को लेकर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद फिर जो विभिन्न कैंडिडेट को लेकर सभी पार्टियों को दिखता हुआ नजर आएगा और मैदान में किस तरीके से करते हैं, बूथ लेवल में किस तरीके से पहुंचते हैं, देखो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। और देखिए अभी तो कांग्रेस तो दोनों ही राज्यों को लेकर मंथन कर रही है। जैसे आज ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिहाज से तीसरी लिस्ट जारी की है, लेकिन हरियाणा को लेकर अभी भी मंथन हुआ, उसके लिस्ट जारी हुई और उसके बाद ऑब्जर्वर्स को बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई। लेकिन इस तरह की मीटिंग आपने देखा है अपराजिता, इससे पहले भी पीएसी के सदस्यों को बुलाकर ली गई थी।
बिल्कुल देखिए, ऑब्जर्वर्स की हालांकि मीटिंग सूची को लेकर संभवतः नहीं की गई है, क्योंकि देखिए अगर सूची की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर्स मेजरली इसलिए उस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं क्योंकि बूथ लेवल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। उम्मीदवारों को जो जितनी मंथनें करने की, जितने फाइनल डिसीजन लेने थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इंतजार है वो है सूची का। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम है अब बूथ लेवल पर किस तरीके से पहुंचना है। कांग्रेस की जो भी नीतियां है, जो आवाज है, वो किस तरीके तक नीति बूथ हर एक घर तक पहुंचाना है, वो जरूरी है कांग्रेस के लिए। तो उन चीजों को लेकर के यहाँ पर बैठक हुई है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस बार जो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की लड़ाई, तो एक भी झूठ कांग्रेस नहीं करना चाहती है। चाहे हर एक प्रोसेस की हम बात करते हैं, चाहे जो स्क्रीन कमेटी के सदस्य बनाए गए हो, स्क्रीनिंग की बैठक हो, वहां भी एक भी लोकसभा सांसद को दर्ज इनाम नहीं किया गया, उम्मीदवार को दर्ज इनाम नहीं किया, हर किसी को कंसल्ट किया गया, हर किसी की यहाँ पर बात रखी गई है। और उसके बाद फिर अगर हम सब समिति की भी बात करते हैं तब भी देखा गया है कि सभी के यहाँ पे विचार लिए गए हैं। तो कहीं से भी कांग्रेस हर एक हम कह सकते हैं कि हर एक प्रोसेस में काफी सोच कर कदम रख ली, और एक भी गलतियां जो पिछले समय में किया है कांग्रेस ने सभी से सीखती ली। कांग्रेस कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती है और हर एक प्रोसेस को काफी संजीदगी से यहाँ पर ले रही है। इसके बाद अब जिस तरीके से काफी बैठकों के बाद उम्मीदवारों को सूची में कहीं इंतजार होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद काफी जरूरी हो जाता है कि अब मैदान में किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को फील करेगी कांग्रेस। बिल्कुल, उसके लिए जरूरी ब्रीफ किया जाए, जिन्हें ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं किस तरीके से काम करेंगे, मैदान में किस तरीके से उतरेंगे, बूथ लेवल पर किस तरीके से पहुंचेंगे, इन सभी चीजों को लेकर के वहाँ बैठक हुई है। डिस्कशन किए गए, ब्रीफ किया जाएगा कि वहाँ पर किसी तरह का कोई लूपहोल ना हो, जिस तरीके से कैंडिडेट को लेकर के किसी तरीके का कोई लूपहोल ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक उसी तरीके से इस बैठक में भी किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंचे थे, उनके अध्यक्षता में बैठक में राहुल गांधी क्योंकि देश में नहीं है जिस तरह से वो मौजूद रहे थे, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। और इस सूत्रों के माने तो इस बैठक में सभी बिल्कुल अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ, हो सके तो टिकट को लेकर अपडेट भी आपसे चाहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जल्द ही जो लिस्ट है वो आ सकती है कांग्रेस की, कभी भी आ सकती है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई है, सभी सीटों पर पैनल तैयार है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी चर्चा मंथन का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 41 सीटों पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना जो बाकी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग जब हुई थी, केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, तमाम लोग बैठक में मौजूद थे। बैठक हो गई है, अब कांग्रेस की तीसरी सूची किसी भी वक्त आ सकती है हरियाणा के लिहाज से। जम्मू कश्मीर को लेकर भी तीसरी सूची कांग्रेस ने जारी की है। अब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उस पर लिस्ट कभी भी आ सकती है। तो इस खबर पर पल पल की अपडेट हम आपको हरियाणा न्यूज पर लगातार दे रहे हैं। अपराजिता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अपराजिता, कुछ अपडेट अभी फिलहाल लिस्ट को लेकर? हाँ देखिए, हालांकि जब भी देखा गया कांग्रेस की लिस्ट आती है तो उससे 10 से 15 मिनट पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि कांग्रेस की सूची आने वाली है। तो समझता अभी जितनी ज्यादा बेकरारी है लोगों के अंदर हरियाणा की सूची को लेकर कांग्रेस की, उतनी थोड़ा और इंतजार से मुद्दा करना होगा कांग्रेस की लिस्ट की। मगर सूत्रों की माने तो आज भी कांग्रेस लिस्ट जारी करती हुई नजर आएगी, मगर थोड़ा और उम्मीद कर सकते करीब 11:15 साढ़े 11 तक जो सूची है कांग्रेस की हरियाणा को लेकर वो जारी की जाएगी। तो थोड़ा और इंतजार अभी कांग्रेस के लिए करना पड़ेगा, मगर आज संभवतः कांग्रेस अपनी सूची जारी करती हुई नजर आएगी। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अपराजिता आपका। तो 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। अभी कांग्रेस की तरफ से अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो कांग्रेस कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर हम बता दें आपको, कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई है और जल्द ही कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हो सकती है। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स की मीटिंग की है। ऑब्जर्वर के साथ मंथन के बाद मुहर लगेगी। आपको बता दें ये बड़ी खबर, जल्द ही कांग्रेस की तीसरी सूची जो है वो जारी हो सकती है।
तो ये बड़ी और अहम खबर मैं आपको बता दें, अब तक 41 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 49 सीटों पर अभी भी ऐलान बाकी है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।